में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। पत्रकार पर भड़के कैबिनेट मंत्री, सवाल पूछने पर किया आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से पूछे गए एक सवाल में जवाब में घंटा, फोकट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर एनडीटीवी इंडिया के पत्रकार ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भाषा की मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया और घंटा, फोकट जैसे शब्दों पर आपत्ति जाहिर की। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में सीएम मोहन यादव की एक बैठक के बाद लौटते वक्त जब पत्रकार ने दूषित जल पीने से हुई जनहानि के विषय में सवाल किया तो मंत्री भड़कते हुए घंटा और फोकट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसी के विरोध में आज नगर कांग्रेस जबलपुर ने विरोध प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। भैया अभी नहीं बजाना है सब जी बताएं कि किस तरीके का प्रदर्शन है और क्या घंटे का स्वरूप लेकर आप। देखिए, इंदौर में जब प्रदूषित पानी से दर्जनों मौतें हो रही हैं और जब हमारा मीडिया साथी वहां जाके कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछता है तो कैलाश विजयवर्गीय उनको घंटा थमाते हैं। वही घंटा आज हम यहाँ पर लेके आए हैं और वो घंटा बजा के हम फिर सवाल पूछ रहे हैं कि इंदौर में जो मौतें हुई उसका जवाबदार कौन है, उसके बारे में कैलाश विजयवर्गीय जी क्या बोलना चाहते हैं। आपने देखा किस तरीके की बेहूदी हरकत वहाँ पर करी गई। ये घंटा लेके हम इसलिए भी आए हैं कि आपके माध्यम से कैलाश विजयवर्गीय से पूछना चाहते हैं, जो इस देश की सबसे सभ्य और सांस्कृतिक पार्टी है, जो सभ्यता संस्कृति की जिसने ठेका लिया है, उनके मुँह से जो घंटा शब्द निकला, क्या ये वही घंटा है या उनकी सभ्यता भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के चलते वो घंटे का अर्थ कुछ और है। जिस तरीके से लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ पत्रकारिता पे हमला हुआ है, जिस तरीके की हरकत हुई है, कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में समूची कांग्रेस पार्टी पत्रकार जगत के साथ खड़ी हुई है। आपने देखा वहाँ पर इंदौर में कितनी अराजकता का वहाँ पर माहौल है। लोकतंत्र में मीडिया को सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। कल जो घटना हुई है, कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक संदेश मीडिया बरादरी को भी देने का काम कर रहा है कि आप हमसे वही सवाल पूछ सकते हैं जिसमें हम सहज हों। अगर आप ऐसे कोई सवाल पूछेंगे जिसमें हम असहज होते हैं तो आपके साथ ऐसी ही बदतमीजी की जाएगी, जिसको समूचे मध्य प्रदेश में देखा है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं। बहुत पुरानी एक ख्वाहिश है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं। वो फ्रस्ट्रेशन उनके सर चढ़ के बोल रही है। उस फ्रस्ट्रेशन के चलते कहीं वे महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, कहीं बच्चियों पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, कहीं हमारे पत्रकार साथियों से अभद्र टिप्पणी करते हैं। ये साफ तौर पे दिखाता है कि इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी को गुड गवर्नेंस देने में उनका कहीं विश्वास नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हुए मुख्यमंत्री बनने का उनका उद्देश्य है। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, अगर उनको नामात्र की भी अगर शर्म है तो तत्काल प्रभाव से कैलाश विजयवर्गीय का आपको इस्तीफा लेना पड़ेगा। मीडिया जगत के साथियों को, पत्रकार साथियों को कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी का साफ संदेश है, समूची कांग्रेस पार्टी आपके सम्मान में, आपकी रक्षा में, आप खूब सवाल पूछिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता समूची पत्रकार जगत के साथ खड़ा है। देखा जा रहा है लगातार इस समय की भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐसे नेता हैं जो जिनकी जवानें फिसल रही हैं और बयानबाजी। देखिए, जवानें नहीं फिसल रही हैं, ये वह भाव हैं जो उनके अंदर रहते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो सभ्यता संस्कृति की बात करती है। कैलाश विजयवर्गीय कोई नए नेता नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय का दशकों का उनका इतिहास रहा है इंदौर की राजनीति में। और एनडीटीवी का जो पत्रकार वहां जाके जब सवाल पूछता है तो उसको बोलते हैं कि घंटा। तो अब ये भी पूछना चाह रहे हैं, ये वही घंटा है कि दूसरा घंटा है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के मुंह से जब इस तरीके की असभ्य बातें निकलती हैं, असभ्य बोल निकलते हैं, ये उनकी संस्कृति है जो उनकी पाठशाला में, जो आरएसएस की पाठशाला में पढ़ाई जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी के शिविरों में, जो उनके बैठकों में पढ़ाई जाती है, ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी भावनाएं हैं जो कल कैलाश विजयवर्गीय के मुँह से निकली है। ये थी आज की खबर और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।